एनसीईआरटी क्लास 6 में पिछले सीरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद 7, 8, 9, 10 पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक एक लाइन स्टेटमेंट मान के चलना, जो नए हैं वो पिछले वीडियो देख सकते हैं जाकर, ठीक है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद एक अच्छा कार्य क्या करना है, ठीक है, एक अच्छा कार्य ये करना है कि अपने ग्रुप में जो भी हो सबको जोड़ना है, सब तक ये वीडियो पहुंचाना है, ठीक है। ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास है तो मैं आप लोग के पास बांट रहा हूँ, तो आपको भी शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसका एमसीक्यू टेलीग्राम पे करा देंगे, ठीक है। थैंक यू। पढ़िए। देखिए, अस्थि को गति पिछले वीडियो में बताया था, अस्थि गति प्रदान करता है, दो पेशियां रूप से कार्य करती है। अस्थि को गति प्रदान करने में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था बिहार सचिवालय में कि अस्थि को गति प्रदान में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो दो पेशियां, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाए होंगे, पेशी कहते हैं, जो संकुच, देखिए मेरे हाथ में जो उभर आता है उसको पेशी कहते हैं, ठीक है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी हो जाती है, ऑटोमेटिक संकुचन होगा तो पेशी छोटा होगा, कठोर मोटी हो जाती है। यहाँ से देखिए 67वीं बीपीएससी में प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर, मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है, ठीक है। ऑटोमेटिक जब छोटी हो जाएगा तो अस्थि को खींचेगी, कौन, पेशी, ठीक है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है, सही बात है। पेशियां ठेल नहीं सकती, धक्का नहीं दे सकती, लेकिन ये खींचती है, ठीक है, सिकुड़ती है। देखिए युगल को दूसरी स्थिति लंबाई में एक ऑटोमेटिक है, एक तरफ खींची के दूसरी तरफ लंबाई में बढ़ जाए। इसको ध्यान लोग नहीं देते हैं, आपको किसी भी बुक और किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा, जल्दी कोई टीचर बता भी नहीं सकते क्योंकि एनसीईआरटी वो पढ़े नहीं रहते हैं, ठीक है। युगल की दूसरी स्थिति लंबाई बढ़ जाती है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक और स्टेटमेंट था यहाँ पे कि पेशी खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है, यह अस्थि को गति प्रदान के लिए दो पेशियां संयुक्त रूप से, यही सचिवालय में पूछा था, अस्थि को गति कौन प्रदान करता है, पेशी। आगे हम लोग देखते हैं, आगे ये केचुआ के बारे में, केचुआ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला देखते हैं क्या है केचुआ, इसको किसान का मित्र बोलते हैं, ठीक है। इसकी अस्थियां नहीं होती है, इसकी पेशियां होती है, तभी तो ये आगे बढ़ते हैं, मुड़ते हैं, देखते होंगे लचीला होता है ये, परंतु पेशियां होती है। इसके शरीर में घटने और बढ़ने की सहायता करती है, कौन, यही पेशियां, ठीक है। पूछेगा ये स्टेटमेंट बना के दे देगा सीधा कि इसके शरीर घटने बढ़ने में मदद करता है, कौन, पेशी, ठीक है। पश्च भाग भूमि में जा करते हैं, अग्र भाग फैलता है, ठीक। यहाँ देखिए इसके बाद क्या है ना, इसके शरीर में ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये बिहार पुलिस जैसे एग्जाम 2-3 एग्जाम में पूछा गया है कि इसके शरीर पर छोटे छोटे, केचुआ के शरीर पे छोटे छोटे अनेक बाल जैसी आकृति को क्या कहते हैं। ये एनटीपीसी स्टेशन मास्टर एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाता है, और आने खाने क्या करता है ना, रास्ते में जो आता है मिट्टी को खाता है, और शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर, जैसे हम लोग अनपचे पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उसी तरह केचुआ भी अनपचे पदार्थ को अपशिष्ट बाहर कर दो, वही उपजाऊ मिट्टी कहलाता है। क्लियर, समझ गए। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से समझना एक एक लाइन को, ठीक है। अब देखिए घोंगा के बारे में हम लोग पढ़े थे, आज देखते हैं। इसे कवच कहते हैं, और घोंगे की जो बाहरी आकृति रहता है बाह्य कंकाल, ये हड्डी का नहीं बना होता है, ठीक है। यह कवच एकल होता है, ठीक है। यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, ठीक है। यह घोंगे के साथ खींचता जाता है। क्लियर। यहाँ एक मोटी संरचना इसके पाद यानी पैर जो रीढ़ पेशियों का बना होता है, ये ना रीढ़ पेशियों को बना होता है, घोंगा भी किसका बना होता है, रीढ़ पेशियों का, ठीक है। सावधान पूर्वक देखेंगे ना, पैर लहरदार गति, आगे देखते हैं, जरूरत नहीं है। अब देखिए तिलचट्टा, यहां से क्वेश्चन आया है अब पहली बार। तिलचट्टा जो है ना, 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी पैर किसका होता है, याद करिए, कीट, जो कीट प्राणी संवर्ग है उसमें 3 जोड़ी पैर होता है, तिलचट्टा कीट में आता है। इसका शरीर इसका शरीर जो होता है कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, किसका, ये जो तिलचट्टा है, ठीक है। बाह्य कंकाल विभिन्न एककों परस्पर संधियों द्वारा बनता है, यानी बोलता है कि इसका शरीर बहुत सारे हड्डियों एककों से जुड़ के बना होता है, तो इसका, ठीक है। ये इसमें श्वसन तंत्र नहीं होता, ये अपना हड्डियों पेशियों से ही श्वसन करते हैं, ठीक है। ट्रेकिया होता है उसमें। देखिए अगले पैर सकड़े और पिछले पैर चौड़े होते हैं, ठीक है। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है, जो पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के लिए उसकी परों गति प्रदान करती है। तो तिलचट्टे में उड़ने के लिए कौन गति प्रदान करता है, उसकी वक्ष की पेशियां। क्लियर। आगे देखते हैं पक्षी। देखिए पक्षी से ना भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, प्री जैसे, खासकर दरोगा प्री में तो एकदम पूछा, बिहार पुलिस में तो उठा के एनसीईआरटी रख देते हैं यहाँ पे लाके। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए पक्षी में क्या है ना, उसका शरीर जो उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। अब देखिए क्यों होता है, उसके अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। देखिए पहली बार स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन देगा, वायु प्रकोष्ठ किस में होते हैं, पक्षियों में, कि उस यही जो उड़ने में सहायता करता है, ठीक है।
इसके अलावा उस अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। एकदम स्टेटमेंट बना के दे देंगे एक पक्षियों की क्या विशेषता है जो उड़ने उड़ने में मदद करता है। तो उसमें वायु प्रकोष्ठ होते हैं, उसकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए, ठीक है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षियों के पंख बनाती है, ठीक है। पिछला पैर जो है चलने के लिए, अगला पैर रूपांतरित होकर पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रहने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है। अब देखिए ये वक्ष की जो हड्डी है यही उड़ने के लिए इसको आपका पक्षियों को जकड़ रहने के लिए विशेष रूपांतरित होती है। यही रूपांतरित होकर उड़ने वाला जो भी उसको उड़ने में सहायता मिलता है वो होता है, ठीक है। ये होता है पक्षी। पक्षी में यहाँ से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आ जाएंगे, इसको ध्यान से समझ लेना है जो एग्जाम में एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे ये देखिए पक्षी का कंकाल, ये देखिए ये जो पिछला पैर है ना, ये देखिए ध्यान से पूरा नहीं वायु प्रकोष्ठ होते हैं, क्लियर। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसी तरह। अब देखिए शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी पूछेगा एग्जाम में, मछली की जो तैरने की गति होती कैसी होती है, वो धारा रेखी हो, देखिएगा ऐसे 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 करके तैरता है। पीछे का ये इसको इधर करेगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है। तो इसको धारा रेखीय गति कहते हैं। मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली कंकाल रीढ़ पेशियों से ढका रहता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, मछली का कंकाल कैसे बना रहता है, रीढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक और मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में आ जाती है। बता चुके हैं पहले, ठीक है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छी एक लाइन समझना है, पूरी तैयारी हम ऐसे करवा देंगे, ठीक है। आप लोग बस पेशेंस रख के लगे रहिए। सर्प का मेरुदंड लंबा, अब देखिए सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। अब देखिए हम आपको पहले मेरुदंड पढ़ाए थे ना कि मेरुदंड जो है 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में, इसलिए हम लोग झुक पाते हैं, लच पाते हैं। ये हमारा जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है हमारे सर पीछे से, ठीक है। तो देखते हैं शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, इसे सर्प जो है मेरुदंड लंबा होता है। अब वही मेरुदंड इसीलिए वो देखते होंगे लच पाता है, घूम पाता है, ठीक है। वे परस्पर जुड़ी होती है चाहे दूरी क्यों नहीं। पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को एक दूसरे से जोड़ती है। ये पेशियां मेरुदंड पसली और त्वचा को एक दूसरे से जोड़ देता है। सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है, उसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। जैसे अब देखे होंगे ये केचुआ अलग अलग वलय से मिलकर बना होता है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ग्रेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप को ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। तो ये पूछ लेगा ग्रेट ऑफ एनिमल्स किसने लिखा था, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, क्लियर। यहाँ पे दिया हुआ है सब कंदुक खलिका संधि वगैरह समझा दिए, समझ लेना है। यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में जो सारांश रहता है, पक्षी का जो शरीर रीढ़ पेशी तथा हल्की अस्थियों से मिलकर बना होता है, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। उड़ने में सहायता होता है, ये पंखों को खड़खड़ा कर उड़ते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पे तिलचटक शरीर कठोर आवरण से ढके रहते हैं, बाह्य कंकाल बनता है, इसकी 3 जोड़ी होती है, 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है। तिलचटक चलने एवं उड़ने में सहायता करती है, ठीक है। ये होगा घोंगा जो पेशीय पाद की सहायता से चलता है, ठीक है। ये आप पूछ लेगा घोंगा किसकी सहायता से चलता है, तो पेशीय पाद की सहायता से चलता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाएंगे। अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती है, चलने में सहायता करती है, ऑटोमेटिक है, ठीक है। गति प्रदान करती है, ठीक है। कोहनी की अस्थि बताए थे किस संधि से जुड़ी होती है, बताए थे हिंज संधि, कब्जा संधि जो होता है, ठीक है। और दुराग संधि गर्दन में जुड़ा रहता है। हमारा बॉल एंड सॉकेट होता है, हमारे बाह और हमारा जांघ जो जुड़ा हुआ रहता है। गति करते में पेशियां, संकुचन की अस्थियां, ये स्टेटमेंट बना के दे सकता है, क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगले वीडियो हम लोग देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस पार्ट में अब यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास एनसीईआरटी खत्म कर देंगे। ऐसे ही पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू लगा लीजिएगा।